हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे पत्नी नंबर 1। श्लोका लेते हैं। पति अंगित को विदा नित्यम परिचरेत रत परित्य भवानी वो भवम प्रभु। साधु मतलब नंबर 1 पति और साध्वी नंबर 1 पत्नी। साधु किससे कहते हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम अच्छी पत्नी किससे कहते हैं, यानी पत्नी नंबर 1 अच्छा पति किससे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। अब देवहूति अपने बेटे कपिल भगवान से जब पूछेगी कि साधु किससे कहते हैं, क्योंकि आज के युग में डॉक्टर को पहचानना आसान है, उसकी डिग्री देकर बता सकते हैं, और पुलिस को उसकी पोशाक से बता सकते हैं, और आप वकील को पहचान सकते हैं उसका हुलिया देख के। लेकिन साधु को पहचानना कठिन हो गया है। गेरुआ धोती कुर्ता बाजार में मिलता है, पहन के कोई साधु का भेष बना लेता है और साधु का भेष बनाकर जगत को ठगा जाता है। साधु किससे कहते हैं कि जिसमें वैराग्य है या भक्ति है, या जो भगवान का नाम लेता है, जो कीर्तन करता है या जो जप करता है। ये आप लोगों ने सुना। लेकिन साधु किससे कहते हैं? जो सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मंदिर में बैठ जाना, क्या इसको साध्वी कहते हैं? अगर ये बात आप सोच रहे हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। साधु किससे कहते हैं ये आप थोड़ा जानते हैं। अगली वीडियो में आप अच्छी तरह से जान पाओगे कि असली साधु किससे कहते हैं। पति अंगित को विदा, जो पति के इशारे को समझें, पति के मन में क्या चल रहा है, अपने पति के मन की इच्छा को पूर्ण करें, अच्छी पत्नी कहते हैं। अंगित माने इशारा, को विदमी से जानना। प्रत्येक पत्नी को चाहिए कि अपने पति के मन को नहीं समझ सकें कोई बात नहीं, लेकिन पति के इशारों को तो समझें। पत्नी उससे कहते हैं कि पति को बोलना न पड़े, पति की स्थिति को देखकर समझ लेना चाहिए कि इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, बिना मांगे पति को दे दें, उसको फर्स्ट क्लास की पत्नी कहते हैं। लेकिन ये नहीं कर सके कोई बात नहीं, पति मांगे तब तो दे दें, पति के हाव भाव को समझकर उसको सुख देने का प्रयास करें, उससे नंबर 1 पत्नी कहते हैं। अब दूसरा गुण क्या होना चाहिए? नित्य परिचरत। श्लोक बोला है नित्य परिचरत रत परित्य भवानी व भवम प्रभु। और अच्छी पत्नी किसे कहते हैं? ये नित्य परिचय, जो निरंतर अपने पति की सेवा करें, और जब मूड करें तब सेवा करें, ऐसा नहीं, निरंतर जो सेवा करता है उससे नंबर 1 पत्नी कहते हैं। भागवतम का 3रा स्कंद में कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति का वर्णन आता है कि पत्नी में क्या गुण होना चाहिए। यहाँ पे देवहूति को साध्वी कहा गया है। ऐसा लिखा है कि देवहूति को अपने पति की सेवा करने के सिवाय और कोई संकल्प नहीं था। विदुर जी कहते हैं कि ये देवहूति किस तरह की सेवा कर रही थी, तो आगे कहते हैं भवानी व भवम प्रभु। भव माने शिव, देवाधिदेव महादेव, और भवानी माने पार्वती, कि जैसे पार्वती शिव की सेवा करती है वैसे देवहूति शादी के बाद अपने पति कर्दम की सेवा करने लगी। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर शिव जी का दृष्टांत क्यों दिया गया? लक्ष्मी नारायण का दृष्टांत दिया होता तो अच्छा था। लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं। भगवान विष्णु का दृष्टांत इसलिए नहीं दिया कि विष्णु भगवान धनी हैं, बैकुंठ में रहते हैं, बड़ी ऊंची पोस्ट है, और देवहूति किसकी सेवा कर रही थी? उसका पति पैसों से धनी नहीं था और उनके पास कोई बंगला गाड़ी वगैरह नहीं था। जैसा शिव जी परम विरक्त के रूप में बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे, और पार्वती हिमालय की कन्या बहुत बड़े बाप की बेटी थी। पार्वती जिस प्रकार अपने पति की सेवा करती थी, ठीक वैसे ही देवहूति अपने पति की सेवा करती थी। देवहूति भी बड़े घराने से आई थी, एक राजा की बेटी थी, लेकिन उसने अपने पति की सेवा की। और सबसे बड़ा आश्चर्य
कि जब कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ तब से कर्दम मुनि की समाधि लग गई। कर्दम मुनि समाधि में बैठे और देवहूति उनकी सेवा कर रही है। हरि बोल।